नमस्कार, मैं हूं संजय ऋतुराज। आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। और इस समय हम सुल्तानपुर का जो पोखरा पर एक टोला है वहां पे इस समय मौजूद हैं। बाढ़ को लेकर के आप बाढ़ की भयावह स्थिति को देख सकते हैं। और यहां से देखिए, आइए आप लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, जा रही हैं। और ये बंधे को, मेन गांव को ये जोड़ने वाला ये रास्ता है। और इस रास्ते पे आप स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पे सरकार के तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है, शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंसान गिर जाए तो शायद ये बह करके पानी में चला जा सकता है और इसमें डूबने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है और ये जो मेन बंधे को जोड़ने के लिए रास्ता है, इसके लिए सरकार किस तरीके से उपाय कर रही है, क्या उपाय कर रही है, हम विस्तृत में जानेंगे। और एक खास बात यहाँ पे ये है कि बंधे के उस तरफ तो सरकार बचाने के लिए तैयार है। इंजीनियर बंधा उधर बचाने के लिए गांव को आश्वासन दे रहे हैं, गांव के लोगों को, कि हम गांव को ढहने नहीं देंगे। लेकिन गांव के इस तरफ जो सुल्तानपुर का ये हिस्सा है, इसको आखिर बचाने के लिए कौन यहाँ पे आएगा, कौन पहल करेगा, आज इन्हीं सब मुद्दाओं को लेकर के मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। ये है पोखरा पर सुल्तानपुर और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनको आने जाने में कितनी परेशानी यहाँ पे हो रही है। ये बताई लो कि रोरा सबके ऐसा ही रोड पार करके पड़ता है बहुत नदी में। हाँ बहुत मैं टूट गल बा। ये थी रोड हमके ही रोड में टूटले में डांड भर पानी में आवत जा जाता नहीं जाए। अच्छा। बहुत परेशान बा हमनी के। लेके आदमी जन लेके यही में परेशान बनी जा हमनी के। यही तो बाढ़ बढ़िए बा, उन्हें कटाने आ गल घर के पीछा। ये से परेशान बनी हमनी के, कहाँ रह जाए। तो देखिए, आने जाने की समस्या है यहाँ पे। नाव दिहल बा कि ना सरकार के तरफ से? अभी नहीं खे दिहल, 2 गो दिहल बताओ उन्हें भाई, इन्हें नाव। अच्छा, मतलब इस जगह के लिए कम से कम 3-4 नाव चाहिए जो कि दैनिक जीवन की जो पूर्ति है उसको किया जा सके, रोज़मर्रा की चीज़ें जो लाने का काम है उसको किया जा सके। इसके लिए 3-4 यहाँ पे बोट की ज़रूरत है, नाव की ज़रूरत है, छोटे छोटे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोड बना हुआ है इसकी या तो हाइट बढ़ा देते ताकि लोगों को आने जाने के लिए यहाँ पे असुविधा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि नदी बिल्कुल करीब आ चुकी है। जिस तरीके से खादीपुर 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे है, वैसे ही ये पोखरा पर गांव सुल्तानपुर का ये पोखरा पर जो हिस्सा है, मोहल्ला है, ये भी उसी तरीके से बिल्कुल कटान के नज़दीक है। और अगर सरकार किसी तरह का पक्का ठोकर बांधने का पहल नहीं करती है तो इस गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या है लोगों की, तो इनको बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता है। और क्या दिक्कत हो खतर हो सकते हैं? हाँ बहुत आखिर इनके परेशानी बटावे जाए खातिर। हमनी के घाघरा नदी जरिया बड़ी। हाँ। हमनी के पति बनी लो तो 200 रुपया कमाता नहीं लो। तो 200 रुपया में बाल बच्चा पोसब लो कि कतहीं रहे के व्यवस्था करब लो। हमके तक बहुत परेशानी में बन जा। हमके ये चाहता नहीं जा कि हमके केनियो धारा देती, केनियो 1 कट्ठा 2 कट्ठा केनियो बैठा देती हमके। अच्छा, मतलब सरकार यहाँ से सरकार यहाँ से बाहर जमीन दे दो बसे खातिर। हाँ, हमके बाहर चाहतन जा हमके ये सरकार यही जमीनिया के व्यवस्था कर दे, ठोकर बना जा तो मजूरी होके। ना बनाई तो हमनी के कहाँ जाए। तो ये बताई कि राउर मड़ई के घर बा कि पक्का के घर बा? मड़इयो के घर बा, पक्को के कहेगो। ठीक बा। तो पक्का के घर सरकार तो उतना पैसा केहू के ना दी मुआवजा। सरकार खूब हो सकेला तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख या 4 लाख रुपया मुआवजा दे सकते, लेकिन इतना पैसा तो सरकार मुआवजा ना दी रो सबके। तो ठोकरे के कोशिश करी भरसक कि हमके बाँची जाए, ठोकर बना जाई, हमके बाँची जाए जब ये से भला के बाँची पत्नी में खुश रह जाए। जब बाँची जब हमके ठोकर बन कितना साल से रहत नहीं लो जगवा? 3-4 मतलब 150 बरिस से ऊपर हो गई। 3-4 पुस्त मतलब कि 200 बरिस हो गई। 200 बरिस में समस्या जस के तस बनल बवे। पता नहीं ये किस बात के लिए विश्वगुरु हम बन रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। न टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं,
न शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे हैं, और आप बाकी व्यवस्था ये आप दे सकते हैं। ये हमारा स्कूल बाकी ना टोला में स्कूल नहीं है, कोनो व्यवस्था नहीं है। नहीं जबरातियों टीके खातिर कोनो साधन नहीं है। अच्छा। एजा कुछो के एजा कोनो ना साधन हॉस्पिटल बा, हाँ ना हॉस्पिटल बा, आ ना स्कूल बा, आ ना भारी दर दुकान बा। हां ना पंचायत भवन ना के नियो पंचायत बनल भवन बा। हाँ कुछ नहीं के एजा बहुत परेशान में बानी के हम, हाँ। दिक्कत में रहते हैं। तो देखिए, ये हम लोग विश्वगुरु है, भारत एक विश्वगुरु है, और इस समय विश्वगुरु की स्थिति आप लोग बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि विश्वगुरु की स्थिति क्या है। मानता हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पुल भी बनते हैं, बंधे भी बनते हैं, ठोकर भी बनते हैं, और यहाँ पे किसी तरह का व्यवस्था नहीं बनाया गया है। ये किसका दोष है? अब ये तो जायज़ा लेने वाली बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं पोखरा पर हूँ, और बाकी और लोगों से मैं बात करूँगा, और लोगों की समस्याएं यहाँ पे जानूँगा, आपके सामने रखूँगा, और ये समस्याएं मैं चाहूँगा कि आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के तक पहुँचाइए इस वीडियो को, और माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लोगों की समस्याओं से वाकिफ़ हो, और विश्वगुरु हवा में ना बने, विश्वगुरु ज़मीन पे भारत को बनना चाहिए। आइए और सब समस्याएं जानते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। अजल वो है ना, अजलो है ना, अजलो है ना, वालो पढ़े ला लो। हाँ, कौन कौन इसमें पढ़ाई करता है? आओ आगे आओ। कहाँ पे पढ़ते हो? पिटलस में। अच्छा, सुल्तानपुर में। तो अभी पढ़ाई तुम्हारी कैसे हो रही है? कैसे जा रहे हो पढ़ने के लिए? नहीं जा रहे हो? अच्छा, मतलब यहाँ पे लमसम सारे बच्चों का यही हाल है कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। देखिए, यहाँ पे साधन नहीं है बच्चों को पढ़ने जाने के लिए, और ऐसे भयावह स्थिति में अगर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो डूबने का खतरा ज़्यादा यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन फ़िलहाल इतना आप समझ सकते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा है वो वंचित हो चुकी है, सिर्फ इस बंधे पे पानी बहने के चलते। और आप देख सकते हैं ये पक्के की मकान बनी हुई है, और कम से कम ये 4-5 कमरों की मकान होगी, और इसको बनाने में हो सकता है कि 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आया होगा। इतना तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये सरकारी आवास नहीं है, सरकार की तरफ से मिला हुआ आवास नहीं है, ये लोगों की अपनी जामा पूंजी से बनाई हुई मकान है। और यहाँ पे हम बात करते हैं लोगों से कि अगर घाघरा नदी पास में आ जाती है तो इस मकान को क्या करेंगे, कैसे क्या अपनी व्यवस्था लगाएंगे। बढ़िया घर यहाँ बनौले बनी लो। बाढ़ क्षेत्र बावे, अभी के टाइम में बाढ़ जैसे आयल बावे, तो खैर पानी तो आवत रहल तो चल जात रहल हवे, लेकिन जौना तरीका से नदी एह तरफ आ रहल बिया सुल्तान के तरफ, सुल्तानपुर के तरफ में, तो एकरा से बचे खातिर क्या उपाय सोचले बानी? हमनी के ठोकर बनवा दी जा। अच्छा। हाँ, हमके ठोकर बनवा दी कि हमनी के गाँव पूरा बच जा। हाँ सब लोग जे जहाँ बताहा रहो, हाँ हाँ हम कितने में खुश बनी जा। ये जी 200 बरस हमके हो गल बसाला बाप दादा के। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यही बात बा कि हमके बचा दी लोग और कौन के हमके लाभ लेहला के जरूरत नहीं है। अच्छा, तो रौरा सबके यहाँ जनप्रतिनिधि जौन बाणे, गांव के प्रधान होखे, चाहे यहाँ के विधायक होखे, चाहे सांसद होखे, वोट तो दिले हम लोग। हाँ जी। आँ? तो उ आइल हलो कि ना लोग पूछे खातिर? वो तो कबो प्रधान जी आवेला। अच्छा, प्रधान जी ना आइल ना विधायिका? विधायको ना आवेला। अच्छा, सांसदों ना आइल हुई? केहू नहीं खे आई। कबो बढ़िया आवेला, इतना ढाई जठी मिलन जे केहू पूछो या हमनी के ना। मतलब शासन प्रशासन के तरफ से केहू नहीं आवेला? केहू ना आवेला साहेब। देखिए, एक बहुत बड़ी आदमी बने जे अपने से करतन जे खातन जे जैसे तैसे दिन कटता। हाँ। तो देखिए, बहुत बड़ी समस्या है ये कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है ये पूछने के लिए लोगों की समस्याएं कि आप बीमार हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको किस तरह की समस्या है और किस तरह का पहल किया जाए इस गांव को बचाने के लिए। आइए इनसे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे इस गांव को बचाने के लिए किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का पहल किया गया है कि नहीं बचाने के लिए,
ये हम इनसे जानते हैं कि वो बचावे के जगह आश्वासन दिले बाकी ना। ईजा बचाने के लिए तो बहुत आदमी आते हैं, मगर समय पर काम नहीं हम लोग को होता है। हाँ। अगर काम होता तो हमारे बच्चे आज शिक्षा करने के लिए घर में नहीं बैठते। हाँ। ये पानी को आप आंखों से देख रहे हैं। हाँ। सभी बच्चे बड़े से छोटे जो भी है, हाई स्कूल 12 पास चाहे छोटा एक तो जो भी है, सब अपने घरों में बैठे हैं जब से बाढ़ आया हुआ है। इस इतना बड़े मोहल्ला है, मगर इस मोहल्ले में 2 नावें दी गई है। हाँ। तो उधरे मतलब कि आधे मोहल्ले में रह जाती है नाव। अच्छा। इधर के बच्चे लोग सुबह ही झगड़ा करते हैं। इनको मतलब कि जे किसी को कुछ लाने जाना पड़ता है। रात एक औरत की तबीयत खराब हो गया। हाँ। तो मतलब इसमें मतलब कि जे पानी में भेल करके कहाँ जाएंगे। किसी तरह से उनके घर में से कुछ कर करके उसको कैसे पानी में हिला कर ये तो बाढ़ की समस्या हो गई कि बाढ़ अभी आई हुई है। ये तो पानी 15 दिन में हो सकता है कि घट जाए, चला जाए, तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन नदी जिस तरीके से पास में आ रही है, तो इस पे कोई पहल किया गया है कि नहीं? ना साहब, ये इस पर पहल तो सुनने में बहुत आया है। कभी आता है कि जे ठोकर पास हो गया है। हाँ। मगर फिर भी समय चैत बैसाख का दिन आता है तो उसको कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ। हालांकि जो इसमें अभी मलाही चक हमारे गांव के नज़दीक में ही है। हाँ। मगर वहाँ पर ठोकर अभी इस पानी में अब कितना भी फेंक दीजिए कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ। मगर हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि जब आप इस मोहल्ले को दिल से बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर पक्की ठोकर बनवाने का कार्य कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि जनता को पूरा का पूरा विश्वास है कि सरकार हमें बचाएगी। प्रशासन के लोग आएंगे और इस नदी के कटान से, इस नदी के बहाव से हमें बचाएंगे। लेकिन समस्याएं ये है कि शायद यहाँ पे जितने भी वादे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, वो हवाई होता है। इसलिए कि यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले 3 साल से नदी इस तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। हर साल कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर का कटान कर रही है ये नदी। और ये कटान करते करते 2022 से लेकर के 24 के बीच में नदी बिल्कुल 100 मीटर के करीब आ चुकी है। और बाढ़ अभी भी 1 से 1.5 महीना यहाँ पे रहने वाली है। इस दौरान इस गांव को बचाना कितना संभव है, ये शासन प्रशासन के लोग समझे, ये जनप्रतिनिधि समझे। लेकिन इस समय गांव के लोग काफ़ी चिंतित है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे आने वाले भविष्य का क्या हाल होगा। और आप समझ सकते हैं कि किसी आशियाने को बसाने में, किसी गांव को बसाने में, किसी घर को बसाने में, बनाने में कितना मशक्क़त करना पड़ता है, कितना पैसा लगता है, कितना मेहनत लगता है। इस चीज़ को आप बखूबी समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ की समस्याएं पता नहीं कौन सुनेगा, कौन समझेगा। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए आप लोग, और अपना प्रयास करते रहिए। कोई ना कोई तो आएगा आप लोग की सुनवाई के लिए। आइए हम दिखाते हैं। देखिए, ये मकान है और ये मकान है, इस तरफ भी मकान है। और यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था है, लोग यहाँ पे बिल भी दे रहे होंगे। और ये सरकार की तरफ से ये सड़क भी बनाई गई है। इस पे लाखों रुपया खर्च हुआ होगा इस सड़क को बनाने के लिए। लेकिन जब बाढ़ क्षेत्र है और सरकार की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है इस गांव को बचाने के लिए, तो सवाल ये बनता है कि आखिर ये सब सरकारी व्यवस्था क्यों यहाँ पे खर्च किया जाता है। या तो सीधा सीधा मना कर दिया जाए कि बाढ़ क्षेत्र है, हम यहाँ पे नहीं बचा सकते हैं, इस तरह का कोई पहल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम सरकारी खजाना तो बच सकता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मकान है, झोपड़ियाँ हैं। जिसकी जैसी स्थिति है उसके हिसाब से अपने अपने आशियाने बना करके लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मकान बना हुआ है यहाँ पे, और इधर भी आप देख सकते हैं। पूरे चारों तरफ तो घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन मेन रोड से ये निकलते हुए और आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह का ये सुल्तानपुर गांव का एक हिस्सा पोखरा पर जो है वो घाघरा नदी का बलि बनने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पक्का मकान इतना लंबा चौड़ा बना हुआ है। आखिर इस मकान को कौन बचाएगा? इस मकान को बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, कितनी मजदूरी लगी होगी, कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा हुआ होगा, कितना धन इसमें व्यय हुआ होगा। आप इस बात को कौन समझेगा? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? देखिए, यहाँ पे एक किराने की भी दुकान है और
जो भी बेसिक जरूरत की चीजें होती है। अच्छा ए जगह सामान घटत हुई तो कैसे आवेला? नाई से नाई से। अच्छा नाई ना रहे तो? नहीं तो हेल के जाना पड़ेगा। अच्छा तो हेल के तो जाए में बहुत खतरनाक स्थिति बावे हैं? तो मतलब अच्छा नदी लगे आवती है एकरा पर कितना दूर नदी यहाँ से भी है? अरे है ना लोकतिया 100 मीटर 100 मीटर है 100 मीटर। हाँ 100 से 150 मीटर के आसपास में ये नदी है। तब ये नदी से बचे खेती कौन उपाय? उपाय कि ठोकर आप बनवा दीजिए। तो देखिए सरकार से लोग अपेक्षा यही कर रहे हैं कि यहाँ पे ठोकर बन जाए। बाकी और भी देखिए यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उतनी ही भीड़ ये इकट्ठा कराते हैं। और ये वही भीड़ है जो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, तो उसको बनाने में इसी भीड़ का सहयोग होता है और उसकी रैली को सफल बनाने में यही भीड़ सहयोग करता है। और आप देख सकते हैं कि इस गांव का दुर्दशा देखिए। एक और यहाँ पे दुकान है। बाढ़ में पानी आइल बावे तो एकरा वजह से कोनो सामान उमान तो महंगा नहीं है यहाँ उतना? ना महंगा नहीं है, वही रेट है, लेकिन बड़ी परेशानी लाने में है, लाने में परेशानी है आपको? ज्यादा। हाँ हाँ अब दिक्कत है, जैसे तैसे आदमी ले आ रहा है। हाँ एक 200 पतली सी नाव यहाँ दे दिए हैं, उससे भी लोग परेशान है। हाँ कहाँ कहाँ जाएंगे, हाँ। कोई वैसे कोई झांकी नहीं रहा। तो मतलब नाव यहाँ पे एक बड़ी चाहिए जो कि डूबने उबने का डर ना हो। जी हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ये जरूरी है। हाँ ये बड़ी दिक्कत और नदी पास में आ रही है आपके, तो ये क्या, इस पे क्या आपका कहना है? ये है कि भाई यहाँ से हम लोग कहीं सरकार व्यवस्था कर दे, क्योंकि ये गरीबों की बस्ती है। यहाँ सब मजदूर टाइप के लोग हैं ना, इनके पास खेत है ना कहीं कुछ है, और जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा था भी तो पानी में चला गया है। मतलब खेती यहाँ पे अब नहीं के बराबर है। एकदम। हाँ तो खेती एक तरह से जो खेती से जो अनाज आता था वो खत्म वो है, सब खत्म है सर। तो अब खरीद करके खाने वाली बात बस है। बस यही अच्छा। रह गया है। लेकिन सरकार कैसे बसाएगी इतने बड़े गांव को? सरकार तो कहीं बसा नहीं सकती, सरकार के पास तो इतना जमीन नहीं है। ठोकर बनवाना चाहिए ना। अब देखिए बाढ़ आई है, हाँ पत्थर ईंटा ला दो, हाँ 1 ट्रक माल आया, हाँ 50 ट्रक बढ़ गया, क्योंकि ये कमाने का जरिया है कमाने का सरकार के, जरिया है। अन्य जो भी है। बिल्कुल। और जब सूख जाता है तो हाँ। कोई झांकता नहीं है हाँ। कि पिछले बार ऐसा हुआ, इसको हम बनवा दें। बनवा हम सिंचाई विभाग में थे, हाँ, बड़ी बड़ी नदी मोड़ दिए। हाँ गोला नदी आप सुने होंगे, हाँ 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 उसको जंगल के रास्ते पहुंचा दिए बिल्कुल। और इधर नैनीताल को बचा दिया। तो आप तो मतलब काफी काफी मतलब ये जो है हाँ यहीं से जब ये बाढ़ खत्म हो जाए, इधर से एक नाला बना दे नहर में, अगर नदी न मिल जाए हाँ। तो कहिए कि हाँ ये कर्मचारी क्या कह रहा था। अब देखिए सरकार चाहे तो देखिए मैं अब इनसे बात करने के लिए काफी उत्साहित इसलिए हूँ कि इंजीनियर साहब यहाँ पे जो जेई हैं वो मुंह खोलने से सीधा सीधा मना कर देते हैं, ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे। पिछली बार जब टिकुलिया को बचा रहे थे, जो टिकुलिया पानी में चला गया है, जब बचा रहे थे उस समय जेई साहब से मैंने बात किया था, तो जेई साहब कह रहे थे सीधा सीधा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी कोई नहीं है कि जिस समय बाढ़ आई हो उस समय हम गाँव को बचा सके नदी से, ऐसा कोई हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन देखिए ये पहले सिंचाई विभाग में काम कर चुके हैं और कई ऐसी नदियों को मोड़ने का, उसकी धारा को मोड़ने का काम किए हैं। कहाँ चली गई हाँ और नैनीताल बच गया, ये रिकॉर्ड है सरकार के पास हाँ। कि ये बचा है सिंचाई विभाग तो में। ये मुझे बताइए आप कि अगर इस नदी की धारा को मोड़ना है तो क्या टेक्निक अपनाना चाहिए? टेक्निक मशीनें लग जाएंगी हाँ और सीधे नहरन के तरफ हाँ जिधर मोड़ना चाहे हाँ एक नहर पतला से खोद देगी। हाँ ठीक। हाँ और हाँ बाढ़ आएगी तो खुदे रास्ता मारेगी कि तूफान जैसा बना के चली जाएगी, चली जाएगी। क्योंकि उसको जगह मिलेगा ना। बिल्कुल। इस तरीके से हम लोगों ने कई नदियों के मोड़, पड़ावना में मोड़ दिया, हाँ अयोध्या में मोड़ दिया कि आज अयोध्या के लोग दूसरे साइड में देखेंगे हाँ तो बड़े खुशहाल हैं। हाँ इस विभाग ने बांध दिया बिल्कुल। और नदी का मोड़ अपना मोड़। तो इसका मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि सिंचाई विभाग यानी कि जी कर सकते बलिया के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हाँ। वो गांव को नहीं बचाना चाहती है, हम बस नहीं बचाना चाहिए, सिर्फ कमाने का अवसर ढूंढ रही बस है। कमाने का अवसर है। और नहीं तो सर ये पूरा
हाँ, ये क्या चीज है नदी? गोला नदी, इतनी बड़ी नदी को हाँ। हम लोगों ने जंगल की तरफ मोड़ दिया। तो ये लोग तो गांव को बचाने के लिए बांस का कैरेट और उसमें बोरी बांध करके डाल रहे सर हैं। ये कितना कमाने का धंधा है, कमाने का धंधा है। बांस। अब इसमें देखिए क्या फायदा है, हाँ 5 ट्रक माल आया, हाँ 20 ट्रक बह गया, बह गया। आने की तो 5 गई भी कहीं, हाँ। 20 और भी तो कागज में हमारा हाँ इतना ट्रक का माल पैसा गवर्नमेंट दे रही है मतलब आराम से, मतलब एक तरह से सीधा सीधा कह सकते हैं कमीशन। कि मोदी जी हाँ। ब्लैक मनी ढूंढने के लिए विदेश में जाते हैं, हाँ लेकिन ब्लैक मनी कैसे क्रिएट होता है भारत में, शायद इस पे पहल करें हाँ तो जो देखिए, भारत से बाहर ब्लैक मनी गया है वो भी वापस आ जाएगा। हाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि ब्लैक मनी कहीं और नहीं है, यही है, यही है। जी हाँ। और तमाम डिपार्टमेंटों में जालसाजी करके किस हाँ। तरीके से गुमराह करके फर्जी कागज बना करके पैसा, जो सरकारी खजाना है, जो जनता का पैसा है, हाँ। उस पैसे को किस तरीके से पॉकेट में लाया दुरुपयोग जाता हो रहा है, है, दुरुपयोग हो रहा है, हाँ। आप इनके द्वारा आप सुन सकते हैं। तो एकरा मतलब कि अभी तक ले जितना कुल बनावल जाता कल जाता ये सब गलत है। अभी जो हो रहा है वो हाँ। गलत है, वो झूठे पैसा खाने की धंधा है, कौन रोक सकता है? ये इतने बड़े बड़े पेड़ बहता चला जा रहा है, पता चला जा रहा तो है, बिल्कुल 10 गो बांस गाड़ के क्या मचान करना है, खेती का गुरवाही करना है कि नदी को बांधना है? ये कौन बांध सकता है? सरकार के बाप भी नहीं बांध सकती है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे कोई भी मिनिस्टर हो। अगर बांधते तो गुलामी लिखवा देंगे सर। ठीक है यहाँ ठीक पर है। ये दशा है, चलिए, ये केवल कमाने का जरिया है। कमाने का अब जरिया है। बताइए, धारा फोर्सों में चल रहा है, हाँ हाँ वहाँ पर पेड़ भी अगर गिरा देंगे बड़े बड़े, हाँ तो बिल्कुल। तो पेड़ साला बह जाएगा, भाई बिल्कुल। बल्ली या पत्थर क्या करेगा? पत्थर क्या करेगा? सोचिए, तो ये हाँ। पॉकेट खर्चा है। हाँ नहीं, ये तो मैं सवाल बार बार उठाते रहा हूँ कि भाई ना बल्ली से कुछ होना है, ना झाड़ पात से कुछ होना है। आपको अगर ठोकर बांधना है, कच्चा भी ठोकर बांधना है, अब तो कम से देखिए, कम रेशम की बोरिया इस्तेमाल ये कीजिए सूखा उसमें। था, हाँ नदी नहीं थी, हाँ कोई नेता नहीं झांका। हाँ हाँ। अब बाढ़ आ गई तो तमाम, अरे क्या झाटू खाने आ रहे हो यहाँ पर? नहीं तो अभी भी तो कोई यहाँ पे नहीं आया है आपके कोई गांव में? नहीं, आपके कुछ गांव में कोई आया है खाली यहाँ पे वोट के पूछने लिए सब तैयार हैं, वोट के लिए बस सिर्फ आते कुर्सी हैं? मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। माल काटे हम, हाँ मरो तुम, हमसे क्या लेना है? हाँ ये स्थिति है। देखिए, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी तकनीकी जानकारी हमें मिली और आपसे और भी बात करेंगे हम। हाँ। और जिस समय यहाँ के इंजीनियर हमसे अगर कहेंगे कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हो सकता है कि मैं आपको याद करूँ, ठीक आप है सर, गांव हम के बताएंगे सदस्य होने के कि नाते। नदी कैसे मुड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल कम खर्चे में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर का खर्चा नहीं, हाँ बहुत कम खर्चा में। हाँ अरे खर्चा तो हो गई, क्योंकि वो एक नाला सा बनाएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर को मोड़ना है, हाँ ये नदी अपने आप चली जाएगी। अपने आप चली जी हाँ, अगर इंजीनियर को नहीं मालूम है तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें हैं, हम बताएंगे कि ऐसे मोड़ेगी, आप ऐसे करिए। काम इंजीनियर के बिल्कुल। और लेबर का काम बताना है कि कैसे मोड़ी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल गांव की स्थिति को और दिखा देते हैं। देखिए, ये इंजीनियर हैं और सिंचाई विभाग से ये भी हैं और काफ़ी ये काम का इनका एक्सपीरियंस है समय के साथ में और ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें मुझे बताए, जो मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इनके पास काफ़ी जानकारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये घर है और इन घरों के पीछे भी घर है, इसके पीछे भी घर है। अब चारों तरफ से पानी होने के नाते हम मेन रास्ते से चल रहे हैं, चारों तरफ घूम नहीं सकते हैं, चारों तरफ जा नहीं सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की स्थिति हम आपको मेन रोड से ही दिखा रहा हूँ, जो इस गांव का मेन रास्ता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, नदी यहाँ से बिल्कुल करीब है। ये गांव आकर के पीछे और थोड़ा आगे तक जाता है, जो पानी में लबालब भरा हुआ है। और नदी का जो कटान है वो देखिए किस तरीके से पास में आ रहा है। आपको पीछे ये दिखाई दे रहा होगा हरा हरा झाड़ जैसा, उसको ढोड़ी बोलते हैं, मुझ बोलते हैं, मुझवानी। और नदी बिल्कुल वहीं पे है, उसके करीब नदी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खूब होगा यहाँ से तो 150 मीटर की दूरी होगी या 200 मीटर की दूरी होगी, अधिक से अधिक 200 मीटर की दूरी होगी, नहीं तो मेरे अंदाज से ये 150 मीटर की दूरी है। और 150 मीटर की दूरी पिछले 1.5 महीने में, आने वाले 1.5 महीने में किस तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं चलेगा। और ये गांव निस्तानुभूत हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे साक्षात एक उदाहरण है टिकुलिया भोजपुरवा गांव, जो बिल्कुल आप इधर, मैं चाहूँगा कि इधर दिखाइए। देखिए, ये सामने ये पूरा गांव दिखता था और यही रास्ता था वहाँ पे भी जाने के लिए।
जिस रास्ते से अभी हम आ रहे हैं यही रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए। और इस समय आप देख सकते हैं वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है। अब गांव कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पूरा पानी ही पानी है। और नदी है, वो मेन नदी है। तो नदी जिस तरीके से आ रही है, तो अगर सरकार के तरफ से, शासन प्रशासन के तरफ से किसी तरह का पहल अगर नहीं किया गया तो ये गांव भी नदी में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे बने बड़े बड़े लोगों के आशियाने, लोगों के मेहनत के पैसे, सब कुछ पानी में चला जाएगा। और सरकारें, शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे देखती रह जाएगी तमाशा। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे यहाँ की बाढ़ क्षेत्र गाँवों की हालात। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। मैं हूँ संजय ऋतुराज, आप देखते रहिए टोटल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।